बजट में जो इनकम टैक्स में चेंजेस लाए गए हैं, क्या सही में उससे हमें कोई फायदा मिलेगा? फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि बजट में जो इनकम टैक्स में चेंजेस आए हैं वो एग्जैक्टली क्या है और क्या ये चेंजेस हमारे लिए अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं हैं। और साथ ही मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप खुद का इनकम टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। सैलरीड क्लास के लिए किसी भी बजट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इनकम टैक्स का पार्ट। और यहाँ पे आज जो बजट आया है उसमें इनकम टैक्स का जो डिटेल्स था वो सबसे लास्ट में बताया गया है और फॉर्चुनेटली जो भी डिटेल्स बताया गया है वो पॉजिटिव है। तो ये हमारे लिए कैसे पॉजिटिव है इसे हम आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले इस साल के टैक्सेशन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पहले का टैक्सेशन कैसा था। यहाँ पर आप हमारा पुराना इनकम टैक्स स्लैब का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो लास्ट फ्यू ईयर से दो टैक्स रिजीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और सेकंड है न्यू टैक्स रिजीम जो कि 2020 के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में देखें तो 2.5 लाख तक का टैक्सेशन ज़ीरो था। दैट इज़ अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख के बीच में था तो 5% का टैक्सेशन था। और इनकम अगर 5 लाख टू 10 लाख के बीच में है तो 20% का टैक्स आपको पे करना था। और अगर आपका इनकम 10 लाख से ऊपर था तो वहाँ पे आपको 30% का टैक्स पे करना था। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं लाइक 80C, 80D, 80E, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD और भी बहुत सारे डिडक्शंस लाइक ELSS दैट इज टैक्स सेविंग इक्विटी स्कीम्स या फिर NPS या फिर PPF या फिर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम या फिर अगर आप होम लोन आपने लिया हुआ है तो वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट या फिर उस इंटरेस्ट पे आउट दैट इज़ इंटरेस्ट पेमेंट। तो इन सभी जगह हमें डिडक्शंस के फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को देखें तो वहाँ पे आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शंस का फ़ायदा नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप टैक्सेशन देखें तो टैक्सेशन यहाँ पे कम होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। यहाँ पर भी लेस दैन 2.5 लाख इनकम के लिए टैक्स नहीं था। 2.5 लाख टू 5 लाख में टैक्सेशन सेम था 5% का, लेकिन उसके बाद टैक्सेशन में काफ़ी डिफरेंस था। लाइक अगर आपका इनकम 5 लाख टू 7.5 लाख था तो 10%, 7.5 टू 10 लाख में 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख में 20%, 12.5 लाख टू 15 लाख में 25% एंड मोर देन 15 लाख का इनकम होने पे आपको 30% का टैक्स पे करना होता था। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल 6 इनकम टैक्स स्लैब्स था। ऑफ कोर्स लेस देन 2.5 लाख को हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम इन दोनों में ही हमें अंडर 87A रिबेट मिलता था अप टू 5 लाख का। दैट इज अगर आपका इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपका जो टैक्सेशन होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर आएगा तभी आपको टैक्स पे करना होगा। सो नाउ अभी तक हमने पुराना इनकम टैक्स डिटेल्स तो चेक कर लिया। अब हम जानते हैं कि इस साल के बजट में जो इनकम टैक्स में चेंजेस आए हैं वो चेंजेस क्या हैं। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो पहले का इनकम टैक्स डिटेल्स हमने चेक किया है उसका जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो सेम है, वो नहीं बदला गया है। तो उसमें हमें पता है कि 2.5 लाख तक का टैक्सेशन ज़ीरो था। 2.5 टू 5 लाख में टैक्सेशन था 5% का और 5 लाख टू 10 लाख में टैक्सेशन था 20% का और मोर देन 10 लाख अगर आप इनकम है तो वहाँ पे टैक्सेशन था 30% का। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, इसमें चेंजेस नहीं लाए गए हैं। तो यहाँ पे जो भी डिडक्शंस एप्लीकेबल थे वो अभी भी एप्लीकेबल हैं। इस साल के बजट में न्यू टैक्स रिजीम में मेजर चेंजेस लाए गए हैं। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है आपको याद होगा कि वहां पे आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑल्दो इस साल के बजट में एक डिडक्शन को इंक्लूड किया गया है इवन इज न्यू टैक्स रिजीम में भी। 0 टू 3 लाख के इनकम पे टैक्सेशन होगा नील, 3 टू 6 लाख पे होगा 5% का, 6 टू 9 लाख पर होगा 10% का, 9 टू 12 लाख पे होगा 15% का, 12 टू 15 लाख पे होगा 20% का और अगर आपका इनकम 15 लाख से भी ज़्यादा है तो वहाँ पे टैक्सेशन होगा 30% का। यहाँ पे आपको दो मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है जो टैक्स स्लैब्स है, पहले वो 6 हुआ करते थे, उसे घटाकर
5 कर दिया गया है। और जो सेक्शन 87A के अंतर्गत जो पहले हमें 5 लाख का रिबेट मिला करता था उसे अब 7 लाख का कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का इनकम 7 लाख या उससे कम है तो उसका टैक्सेशन होगा 0, लेकिन अगर किसी का इनकम 7 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे उसे टैक्स पे करना होगा। नाउ हम देख लेते हैं कि ये जो टैक्सेशन का कैलकुलेशन है वो कैसे होगा, दैट इज आप अपना खुद का इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स दिया हुआ है इसे अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप खुद से इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है वो है 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ पे हमें पता है कि अप टू 3 लाख पे कोई भी टैक्स पे करना नहीं है, इसीलिए ये 0 है। लेकिन अगर आपका इनकम 6 लाख का होता है तो आउट ऑफ 6 लाख फर्स्ट 3 लाख पे तो आप टैक्स नहीं पे करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट 3 लाख होगा उस पे 5% का टैक्स आपको पे करना होगा। तो वहाँ पे जो टोटल टैक्सेशन आएगा आपका वो होगा 15,000 रुपीज़ का। और उसके बाद अगर आपका इनकम 9 लाख का है तो यहाँ पे फर्स्ट 3 लाख पे आप 0 टैक्स पे करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख है उस पर आप 5% का टैक्स पे करेंगे और उसके बाद जो लास्ट 3 लाख है उस पर आप 10% का टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी होगा आपका 45,000 रुपीज़ का। और अगर आपका इनकम 12 लाख का है तो यहाँ भी फर्स्ट 3 लाख पे 0 टैक्सेशन, नेक्स्ट 3 लाख पे 5% का, उसके बाद के 3 लाख पे आप 10% का टैक्स पे करेंगे और उसके बाद जो लास्ट 3 लाख है उस पर आप 15% का टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगा वो होगा 90,000 रुपीज़ का। और अगर आपका इनकम 15 लाख का है तो यहाँ पे फर्स्ट 3 लाख 0, नेक्स्ट 3 लाख 5%, उसके बाद का 3 लाख 10%, उसके बाद का 3 लाख 15% और उसके बाद का 3 लाख पे आप 20% टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आएगा, अगर आपका इनकम 15 लाख का है तो टैक्स लायबिलिटी आएगा 1.5 लाख का। और अगर आपका इनकम 18 लाख का है तो इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे आपका लायबिलिटी आएगा, टैक्स लायबिलिटी आएगा 2.4 लाख का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू लास्ट टैक्स रिजीम आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहा है। पुराने टैक्स रिजीम में अगर आपका एनुअल इनकम 9 लाख है तो वहाँ पे आपको 60,000 का टैक्स पे करना होता, जबकि यहाँ पे आप सिर्फ 45,000 का टैक्स पे कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपका इनकम 15 लाख का है तो पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार आपको 1,87,500 का टैक्स पे करना होता, जबकि फ़िलहाल आप 1.5 लाख का टैक्स ही पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका इनकम अप टू 6 लाख का है तो आप 2.5% का टैक्स पे कर रहे हैं, अगर 9 लाख का है तो 5% का टैक्स पे कर रहे हैं, 12 लाख का है तो 7.5% का टैक्स पे कर रहे हैं और 15 लाख का है तो 10% का टैक्स पे कर रहे हैं और अगर 18 लाख का है तो 13.33% का टैक्स पे कर रहे हैं। इस न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर किसी सैलरीड एम्प्लॉय का जो इनकम है वो 15.5 लाख से ज़्यादा है तो उस एम्प्लॉय को अप टू 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलेगा। इंडिया में जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो है 42.74%, तो इसे भी कम किया गया है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट सरचार्ज हुआ करता था 37% का, उसे घटाकर 25% कर दिया गया है। इसके कारण इंडिया में जो हाईएस्ट टैक्स रेट था 42.74% का वो अब घटकर 39% हो गया है। सो नाउ अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उसे मैं समराइज करता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। नंबर 1, अभी भी हमारे पास दोनों टैक्स रिजीम्स अवेलेबल हैं, ओल्ड वन और न्यू वन। सो बेसिस योर कन्वीनियंस आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डिडक्शंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, होम लोन का इंटरेस्ट है, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, पीपीएफ है या फिर दूसरे डिडक्शंस के ऑप्शंस हैं, ईएलएसएस है म्यूचुअल फंड का, तो उसके लिए आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी अवेलेबल है। अगर आप उसके अंतर्गत टैक्स फाइल करते हैं तो ये सारे डिडक्शंस का बेनिफिट आपको अभी भी मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो इस तरह का डिडक्शंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2, पहले टोटल जो टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे वो 6 हुआ करते थे, जिसे घटाकर इस बार 5 कर दिया गया है। नंबर 3, सेक्शन 87A के अंतर्गत जो पहले रिबेट मिलता था 5 लाख का, उसे न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। ये जो 7 लाख का किया गया है रिबेट,
वो ओल्ड टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल नहीं है। वहां अभी भी 5 लाख का ही रिबेट मिलता है जो कि पहले से मिल रहा है। तो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको 7 लाख का रिबेट मिलेगा। 7 लाख रिबेट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका सैलरी 7 लाख या उससे कम है तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो 0 बनेगा। लेकिन जैसे ही आपका इनकम 7 लाख से ऊपर जाता है, इवन 7 लाख और 1 रुपये भी, तो वहां पे आप पर टैक्सेशन का लायबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपका सैलरी 8 लाख का है तो आप 7 लाख पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, सिर्फ 1 लाख पे आप टैक्स पे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज आपका सैलरी 8 लाख का है तो यहाँ पे फर्स्ट 3 लाख पे तो ऑफकोर्स आप टैक्स नहीं पे करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी अमाउंट है उस पे आप टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स पे करेंगे। सो ओवरऑल अगर आप इन दोनों टैक्स रिजीम्स को देखें तो न्यू टैक्स रिजीम को ऑफ कोर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। इन अ वे गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स अपना जो टैक्स फाइल करे वो न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही करे। न्यू टैक्स रिजीम में हमें 2 बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि यहाँ पे ज्यादातर जो टैक्स पेयर्स हैं, हमें पता है कि ज्यादातर टैक्स पेयर लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में ही आते हैं, तो उन्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ओवरऑल जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे कम होगा। और सेकंड बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ पे हम अब इन फ्यूचर अगर हम न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करते हैं तो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग हम सही से कर पाएंगे। क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता है कि हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं या फिर किसी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए करते हैं मोस्टली ताकि हम टैक्स बचा सके। तो यहाँ पे हम सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट है, हमें लगता है कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये जरूरी है और बेसिस आवर रिक्वायरमेंट हम इन प्रोडक्ट्स को हेंसफोर्थ खरीदेंगे। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स जहाँ की हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट पे और मैच्योरिटी अमाउंट पे, तो वो अभी भी बना रहेगा। लाइक अगर आप पीपीएफ को देखें या फिर सुकन्या समृद्धि को देखें तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट या फिर मैच्योरिटी अमाउंट है उसका जो टैक्स बेनिफिट है वो बना रहेगा। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस को भी अगर आप देखें तो वहाँ जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें अगर कोई टैक्स बेनिफिट अभी तक मिलता आ रहा है तो मोस्टली वो मिलता रहेगा। सिमिलरली ग्रेजुटी पर भी अप टू 20 लाख पे जो टैक्स नहीं लगता था वो भी एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका ईपीएफ या एनपीएस एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 12% का और साथ ही उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे भी जो पहले से टैक्सेशन एप्लीकेबल है वो टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।